पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग टीचर ली और अकेडमी के टॉप 3 के साथ जी एंग अकेडमी की ओर जा रहा होता है। तभी उन्हें रास्ते में लॉर्ड रैंक का फेरेक्वेस बीस्ट मिलता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। और उसके बाद टीचर ली उन्हें बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये आम आदमी के ऊपर अटैक नहीं करता और ये अपने बराबर के स्ट्रॉन्ग आदमी के ऊपर ही अटैक करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी जी एंग अकेडमी की ओर जा रही होती है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए सभी लोग बिल्कुल शांत होते हैं और उसी लॉर्ड रैंक फेरेक्वेस बीस्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वे जी एंग अकेडमी के पास पहुंच जाते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि पास्ट में लॉर्ड रैंक के फेरेक्वेस बीस्ट ने जी एंग अकेडमी के बेस को आधा खत्म कर दिया था। फिर उन लोगों की गाड़ी अकेडमी के अंदर आने के लिए एक चेक पोस्ट पर पहुंच जाती है, जहां पर मिलिट्री सोल्जर खड़े हुए होते हैं और वो उनकी चेकिंग करके उन्हें अंदर भेज देते हैं। यहाँ से सीन कट होकर हमें जी एंग होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर ली उन्हें कह रहे होते हैं आज रात हम यहीं पर रुकने वाले हैं। और हम देखते हैं कि जी एंग अकेडमी के कुछ लोग आकर उनका स्वागत करने लगते हैं। तो टीचर ली अपने स्टूडेंटों से कहने लगते हैं तुम सभी लोग यहीं पर ठहरो, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि लॉर्ड रैंक फेरेक्वेस बीस्ट की आखिरकार सिचुएशन क्या है। और फिर वो लोग अंदर आते हुए विंड मास्टर कहने लगता है मैंने जी एंग अकेडमी के बेस की एक फेमस डिश के बारे में सुना है जिसको एम्पायर किंग क्रैब कहते हैं। तो उसकी ऐसी बात सुनकर जाओ जैंग कह रहा होता है ओह मैंने भी इसके बारे में सुना है, सच में वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन जी एंग अकेडमी किसी भी समुद्र के पास नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सी फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसी कारण से वो क्रैब हमें फ्रेश नहीं मिलने वाला। ये सुनकर फैंग पीछे खड़ा होकर सोच रहा होता है ये सच में कितनी ज्यादा यूजलेस बातें हैं। मुझे तो लैंड की चिंता हो रही है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसकी मदद से मैं उससे जल्दी से कांटेक्ट कर पाऊं। अभी ट्रेन कहने लगता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्रेश है कि नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, इसीलिए मेरे लिए सब कुछ चलेगा। तभी फैंग ट्रेन से कहने लगता है चलो हम चलते हैं और आज डिनर में हम किंग क्रैब ही खाने वाले हैं। ये सुनकर ट्रेन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है ठीक है जल्दी से चलूं। और पीछे खड़ा हुआ झाऊ जैंग सोच रहा होता है आखिरकार इन्हें ऐसी सिचुएशन में कैसे भूख लग सकती है, सच में ये कितने ज्यादा भुक्कड़ है। फिर हमें जी एंग अकेडमी के ड्रग्स एंड रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी टेबल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्रैब रखा हुआ होता है और वो उन्हें खा रहे होते हैं। तो फैंग कहने लगता है सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तभी फैंग देखता है कि उसके पीछे कुछ लोग आ गए होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। उन्हें देखकर फैंग थोड़ा चौंक जाता है और फैंग की नजर उन लोगों में से एक की ड्रेस के ऊपर पड़ती है। तो उसके निशान को देखते हुए फैंग कहने लगता है ये तो जी एंग अकेडमी के स्टूडेंट है। ये सुनकर ट्रेन का ध्यान भी उनकी ओर चला जाता है और वो उनकी तरफ देखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट कह रहा होता है मैंने सुना है कि स्टार साइन अकेडमी के स्टूडेंट हमारी सिटी के अंदर आए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि पिछली बार इतनी बुरी तरह से हार जाने के बाद भी वो लोग यहाँ पर आने की हिम्मत करेंगे। तो उसके पास में बैठा हुआ लड़का कहने लगता है 3 साल पहले ही हमने उसकी अकेडमी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हरा दिया था और इस बार भी मुझे लगता है सेम ही होने वाला है, क्योंकि इस बार भी हमारी अकेडमी के अंदर बहुत सारे जीनियस है जो उन्हें हराने के लिए काफी है। तो ये सुनते हुए तीसरा लड़का बोलने लगता है मैंने सुना है कि स्टार साइन अकेडमी के अंदर भी एक जीनियस है जिसने स्वार्ड और ब्लेड इंटेंट दोनों ही साथ में सीख रखे हैं। ये सुनकर पहला वाला लड़का कहने लगता है अरे वो ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, और चाहे उसने ऐसा कर भी लिया हो तो भी वो एक बिगिनिंग स्टेज पर ही होगा। तो वो दूसरा बंदा उन्हें कहने लगता है फिर भी अगर वो बिगिनिंग स्टेज पर भी क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी टैलेंटेड तो है ही, क्योंकि मैंने सुना है कि वो सिर्फ 15 साल का ही है। तो दूसरा लड़का उसे कहने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि वो हमारी अकेडमी के फर्स्ट प्लेस से ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो सकता और हमारी अकेडमी का फर्स्ट प्लेस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने स्टार साइन अकेडमी का फर्स्ट प्लेस बिल्कुल ट्रैश की तरह है। ये सब बातें झाऊ जैंग सुन रहा होता है और वो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो विंग मास्टर उसे शांत करने लगता है और कहने लगता है तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तो झाऊ जैंग को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर फैंग अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये झाऊ जैंग इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या इसको नहीं पता कि अब फर्स्ट प्लेस मेरा हो चुका है। तो विंग मास्टर हमें बताने लगता है 3 साल पहले अकेडमी के फर्स्ट प्लेस के साथ इसकी फाइट हुई थी, लेकिन ये उसे ओवर पावर्ड नहीं कर पाया और अपनी हार के बाद ये डिप्रेशन में चला गया, जिसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। इसीलिए ये इन लोगों की ऐसी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है। इधर हम ट्रेन को देखते हैं जो कि क्रैब की एक लेग को तोड़ते हुए कहने लगता है और ये जी एंग अकेडमी का फर्स्ट प्लेस झाऊ जैंग
का बड़ा भाई है, इसलिए इसने अपने बड़े भाई से रेवेंज लेने के लिए 3 साल तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इसका फर्स्ट प्लेस तुमने छीन लिया फैंग यून। ये सब सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वो कहने लगता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी झाऊ जैंग फैंग के पास आकर फैंग से कहने लगता है, फैंग यून अगर तुम जी यांग बेस के फर्स्ट प्लेस के साथ हार गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है, ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे हरा ही दूंगा। और तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उन्हें कहने लगते हैं, हे तो वो तुम लोग हो जो स्टार साइन एकेडमी से यहाँ पर आए हो। और वो ऐसा कहते हुए ट्रायन के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिसकी वजह से ट्रायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहने लगता है, हाँ वो हम ही है, तो फिर क्या हुआ। तभी ट्रायन के ऊपर जो हाथ रखा हुआ होता है वो प्रेशर देने लगता है और ट्रायन उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है, इसने सिर्फ मुझे एक हाथ से पकड़ा हुआ है लेकिन इसकी पावर की वजह से मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इधर फैंग उस लड़के को देखते हुए सोच रहा होता है, ये ताइजून एक हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट है, हम तो यहाँ खाना खा रहे थे और हमारा सामना जी यांग एकेडमी के एक हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट के साथ हो गया है। सच में ये हमारी पावर को जानने आए हैं कि हमारे आखिरकार कितने ज्यादा स्ट्रोंग है। तभी ताई ट्रायन के बिल्कुल नजदीक आकर उससे कहने लगता है, तो तुम ट्रायन हो, तुम सच में मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग लग रहे हो। तभी ट्रायन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना एक घूसा उसकी ओर मारते हुए कहने लगता है, तो तुम्हें ये खाना चाहिए। ट्रायन के इतने खतरनाक पंच को अपने पास आते हुए देखकर ताई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि ताई अपने एक हाथ से ही उसके पंच को बड़े आराम से रोक लेता है और इसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि ट्रायन के हाथ का ग्लव भी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये देखकर ट्रायन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, सच में इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है। तो ट्रायन को ऐसे लड़खड़ाकर पीछे जाते हुए देखकर ताई कहने लगता है, एकेडमी का टॉप 3 हमारे सामने कुछ भी नहीं है सच में। और हम देखते हैं कि ताई जमीन पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसके पैर के नीचे की जमीन थोड़ी सैटर होने लगती है और वो हंसते हुए कहने लगता है, जैसा कि तुमने मुझे पहले एक पंच दिया है इसलिए मुझे तुम्हारे उस पंच का एक रीपे तो करना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि ताई अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक टाइगर रोर फिस्ट का यूज कर अपने पंच के अंदर क्यूआई एनर्जी को गैदर करने लगता है, जिसे देखकर झाऊ जैंग और विंड मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहने लगते हैं, डैम इट रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही तेज स्लैश ताई की ओर आता है और उस स्लैश को देखकर ताई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो अपने दोनों हाथों को आगे कर उस स्लैश अटैक को डोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्लैश अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ताई उस अटैक की वजह से पीछे जाकर टेबल पर गिर जाता है। और ये सब देखकर वहाँ के स्टूडेंट कहने लगते हैं, सीनियर ताई। फिर उनमें से एक स्टूडेंट गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिरकार वो कौन था जिसने एक वेपन को यूज करने की यहाँ हिम्मत की है। और फिर वो देखता है कि सामने फैंग यून खड़ा हुआ होता है और उसके हाथ में एक क्रैब की लैग होती है। तो फैंग कहने लगता है, तुम्हें किसने कहा कि मैंने किसी वेपन का यूज किया है। मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मुझे खाना खाते वक्त डिस्टर्ब करना बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए। और फैंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर वो स्टूडेंट भी कहने लगते हैं, हाँ हाँ हम जा रहे हैं। फिर वो ताई को वहां से उठाकर बाहर निकलने लगते हैं और फैंग भी अपने साथियों के साथ वापस टेबल पर आकर बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें जल्दी से खाना चाहिए, नहीं तो मैं इस पूरे के पूरे क्रैब को अकेला ही खा जाऊंगा। फैंग की इतनी ज्यादा पावर देखकर झाऊ जैंग भी अपने मन में ही सोच रहा होता है, ये बास्टर्ड सच में एक मॉन्स्टर है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें जी यांग एकेडमी के फर्स्ट प्लेस की डोरमेट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़का सीट पर बैठा हुआ होता है और वो सारे स्टूडेंट उसके पास में आकर उसे कुछ बता रहे होते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जी यांग एकेडमी का फर्स्ट प्लेस लिंग वैंग होता है, जो कि 18 साल का होता है। और वो कहने लगता है, क्या उसने एक क्रैब की लैग से हमारी एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कल्टीवेटर को हरा दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये फैंग यून मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा फाइट के समय। फिर हमें बताया जाता है कि ये लिंग वैंग पीक रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है और वो फिर कहने लगता है, सच में कितनी ज्यादा बुरी बात है कि 2 बेस की एकेडमी जब अपनी फाइट को करते हैं तो उनके फर्स्ट प्लेस को चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर मैं उस फैंग को हरा भी दूंगा तो भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका फर्स्ट प्लेस तो कहीं भी नहीं जाएगा। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हमें जी यांग होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे
टीचर ली और उनके पास में एक और आदमी बैठा हुआ होता है जो कि एकेडमी के पावर रैंकिंग इवेंट के समय भी टीचर ली के साथ होता है। और हमें बताया जाता है कि ये आदमी एकेडमी का इंचार्ज है जो कि इस एकेडमी को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। एक तरह से हम इसको एकेडमी का हेड भी कह सकते हैं। तो वो हेड सारे स्टूडेंटों को कहने लगता है स्पीड लोड रैंक फ्रैक्वेस्ट बीस्ट बिना किसी को हार्म किए वैसे ही यहाँ से चला गया है। हमें नहीं पता कि उसका यहाँ पे आने का गोल क्या था और वो यहाँ पर आकर क्या करना चाहता था। एनीवे मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो भी लोग इनर सिटी के अंदर है वो सारे के सारे सेफ है, इसीलिए तुम आराम से जियांग एकेडमी के सेलिब्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उस हेड को अपने मिरर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट करके उसके स्टेटस को देख रहा होता है और खुश होते हुए मिस मिरर से कहने लगता है आखिरकार मैंने स्टार साइन एकेडमी के इंचार्ज को प्रोजेक्ट कर ही लिया, क्योंकि मैं पावर रैंकिंग कंपटीशन के अंदर इन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर पाया और ना ही इनसे मिल पाया। तो ये सुनकर मिस मिरर फैंग से कहने लगती है फाइनली तुमने एक स्ट्रॉन्ग गाय को प्रोजेक्ट कर लिया है, इसकी मदद से तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। और फैंग हेड के स्टेटस को देखकर कहने लगता है ये आदमी तो एक एल्केमिस्ट भी है, इसकी वजह से तो मैं फ्यूचर में जब फ्रैक्वेस्ट बीस्टों को मारूंगा और उनसे मटेरियल लूंगा उनकी मदद से मैं वेपन्स को फोर्ज कर सकता हूँ और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। फैंग की ऐसी बातें सुनकर मिस मिरर कहने लगती है तुम्हारा माइंडसेट सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि तुम हर समय पैसों के बारे में ही सोचते रहते हो ना कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में। और इधर हम देखते हैं कि वो हेड कह रहा होता है तुम्हें आज रात रेस्ट अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल एकेडमी के बीच में कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुम्हें हमारी एकेडमी का फेस नीचे नहीं करना है। और स्पेशली फैंग यून अगर तुम कल के एकेडमी के मैच में हार जाते हो तो तुम्हें एकेडमी के फर्स्ट प्लेस से हटा दिया जाएगा और तुम्हारे 1 साल के पॉइंट भी घटा दिए जाएंगे। और यही नहीं तुम्हें एक नॉर्मल डॉर्मेट्री में मूव करना होगा। ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और गुस्सा करते हुए कहने लगता है ओह तो तुम ये चाहते हो कि तुम मुझे फर्स्ट प्लेस का रिवार्ड ना दो, तुम इस अपॉर्चुनिटी को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हो, तुम सच में कितने ज्यादा सैमलेस हो। और फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने मिरर स्पेस के अंदर हेड को प्रोजेक्ट कर उसके साथ फाइट कर रहा होता है और हेड अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक स्टेक फायर पाम का यूज फैंग के ऊपर कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत सारी आग निकलकर फैंग की ओर आने लगती है। तो फैंग जल्दी से पीछे हटते हुए सोचने लगता है वैसे तो मैंने इनका लेवल बहुत ही ज्यादा लो कर दिया है, लेकिन फिर भी ये एक पीक रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए इनके साथ लड़ना मुझे इतना ज्यादा हार्ड लग रहा है। सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। तभी फैंग देखता है कि वो आग जाकर सीधे पानी की ओर जाने लगती है, तो फैंग उसे देखकर सोचने लगता है तो इनका गोल मैं नहीं था बल्कि ये पानी था। और हम देखते हैं कि वो खतरनाक आग पानी के साथ मिलने की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा भाप निकलने लगती है, जिसकी वजह से वहां हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। तो फैंग जल्दी से अपने दोनों स्वार्डों को सामने कर अटैक के लिए तैयार खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है इन्होंने मेरे विजन को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ये अब मेरे ऊपर छुपकर अटैक कर सकते हैं। और ये मिस्ट भी बहुत ही ज्यादा गर्म है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी फैंग देखता है कि वो हेड अपनी स्वार्ड को लेकर फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, लेकिन वो हेड अचानक से चौंक जाता है क्योंकि फैंग वहां पर मौजूद नहीं होता और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी फैंग उसके पीछे से आकर अपनी दोनों स्वार्डों को लेकर हेड के ऊपर अटैक कर देता है और एक खतरनाक स्लैश लगने की वजह से हेड के दोनों हाथों के ऊपर बहुत ही ज्यादा चोट लगती है, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है और हार जाता है। तो फैंग कहने लगता है लकीली मेरे पास डार्क शैडो टैलेंट था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को छिपा पाया, नहीं तो मैं इनके पीछे आकर चुपचाप से अटैक नहीं कर पाता और पक्का ही हार जाता। सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। तभी मिस मिरर फैंग के पास आकर अजीब सा चेहरा बनाकर कहने लगती है तो तुमने इनके साथ लड़ाई करने के लिए अपनी ट्रू पावर का भी यूज नहीं किया, बल्कि तुमने अपने डार्क टैलेंट का यूज कर इसे आसानी से किल कर दिया है, इसीलिए तुम्हें फर्स्ट ड्रॉप के अंदर रैंक 3 का एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक सैटर्ड गोल्ड स्लैश मिलता है। क्या तुम्हें इसे अभी यूज करना है या फिर बाद के लिए मैं रख लूं? तो मिस मिरर को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर फैंग कहने लगता है आखिरकार तुम्हें आदमियों को कांग्रेचुलेट करने का तरीका कब आएगा? क्या ये सही तरीका है किसी को कांग्रेचुलेट करने का? फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरे दिन का जियांग एकेडमी के 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग और उसके साथी एक बिल्डिंग की ओर जा रहे होते हैं। उस बिल्डिंग को देखकर ट्रेंड कहने लगता है ये बिल्डिंग तो हमारी स्टार साइन एकेडमी से बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही है। तो ये सुनकर विंग मास्टर कहने लगता है
हाँ, ये हमारी अकेडमी से बहुत ही ज्यादा बड़ी है क्योंकि जी यांग बेस एक सेकंड रेट बेस है और लोड रैंक फ्रैक्वेस्ट बीस्ट के डिस्ट्रॉय करने से पहले ये और भी ज्यादा खूबसूरत और बड़ा हुआ करता था। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग, ट्रैन और झाओ जैंग बैठे हुए होते हैं। तो झाओ जैंग उन्हें बताने लगता है, मैंने सुना है कि जी यांग अकेडमी का फर्स्ट प्लेस ली वैंग है जो कि एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और उसने ब्लड इंटेंट भी सीख रखा है। फैंग यून, तुम और मैं दोनों ही पीक रैंक मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट एबिलिटी रखते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो हम स्किल्स के मामले में सिर्फ हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर ही है। लेकिन ये फर्स्ट प्लेस बास्टर्ड सच में एक पीक रैंक मार्शल आर्टिस्ट है और अगर तुमने मुझसे लड़ाई करते वक्त अपनी ट्रू पावर को यूज किया हुआ है तो मैं पक्का ही कह सकता हूँ कि तुम इसे कभी भी नहीं हरा सकती। तभी हम देखते हैं कि स्टेज के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी आ जाती है और वो कहने लगती है, मैं यहाँ पर सभी गेस्ट का स्वागत करती हूँ और मैं जी यांग अकेडमी की हेड ऑफ इंचार्ज हूँ। मेरा नाम जू होंगे। आप सभी लोगों का हमारी स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में स्वागत है। तो उस लेडी को देखकर हमारे लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और फैंग कहने लगता है, तो ये लेडी है यहाँ पे जी यांग अकेडमी की इंचार्ज, सच में ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो ट्रेंड भी कहने लगता है, इस लेडी की हाइट तो देखो, ये पक्का ही बॉडी कल्टीवेशन करती होगी, इसीलिए ये मेरी तरह ही है। और हम देखते हैं कि झाओ जैंग कह रहा होता है, मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी कॉम्बैट एबिलिटी हमारी अकेडमी के इंचार्ज से भी बहुत ही ज्यादा है और वैसे भी हमारी अकेडमी का इंचार्ज एक बूढ़ा आदमी है। तो ये सब सुनकर विंड मास्टर कहने लगता है, जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था पिछली बार तो मैं भी बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था इसे देखकर। तभी हम देखते हैं कि मिरर स्पेस के अंदर मिस मिरर फैंग से आकर कहने लगती है, फैंग यून, मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर देना चाहता हूँ कि तुम्हें इसके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें कभी कभी किसी को तो बिना प्रोजेक्ट करे ही छोड़ देना चाहिए। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो। तभी वो लेडी कहने लगती है, जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारी ये मार्शल आर्ट अकेडमी है, इसीलिए हमारी इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक मार्शल आर्ट कंपटीशन से बेहतर आइडिया कोई नहीं हो सकता। इसीलिए चलो मैं अब जी यांग अकेडमी और स्टार साइन अकेडमी के फर्स्ट प्लेस को बैटल के लिए इनवाइट करती हूँ। ये सुनकर विंड मास्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और चौंकते हुए कहने लगता है, क्या मैंने तो सोचा था कि फर्स्ट प्लेस के लोगों की बैटल ग्रैंड फिनाले के लिए रखी जाएगी, लेकिन ये तो अभी फर्स्ट प्लेस की बैटल करवा रही है। आखिरकार ये क्या सोच रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपनी सीट से खड़े होते हुए कहने लगता है, क्यों नहीं, मैं इसे जल्दी से पहले भी खत्म कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि फैंग अपनी सीट से खड़ा होकर एरेना की ओर बढ़ने लगता है। तो स्टार साइन अकेडमी का हेड आकर फैंग से कहता है, फैंग यून, तुम्हें इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा और अगर तुम इस मैच को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक स्पेस रिंग देने वाला हूँ। ये सुनकर फैंग यून सोचने लगता है, एक स्पेस रिंग, सच में ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है इस मैच को जीतने के लिए और इससे हमारी अकेडमी का फेस भी बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो फैंग को देखते हुए हेड कहने लगता है, तुम्हें इतना ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेडमी का फर्स्ट प्लेस बेस को रिप्रेजेंट करता है और उनके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एक आइडल की तरह देखा जाता है और इसकी वजह से हमारे बेस के हाई रैंक रिसोर्सेज को लो रैंक बेस के अंदर बदल दिया जाएगा, इसीलिए हमारे बेस का सर्वाइवल भी इसी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर तुम्हारी फाइट को देखने के लिए जुरिडिक्शन भी आई हुई है जो कि स्टार साइन और जी यांग बेस के अंदर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाने में मदद करते हैं, जो कि वीआईपी रूम से तुम्हारी बैटल के ऊपर ध्यान रखने वाले हैं और इस हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जी यांग अकेडमी का फर्स्ट प्लेस उनकी ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर फैंग सोच रहा होता है, अब तो बात बेस के सर्वाइवल की आ गई है, इसलिए अब मुझे अपना पूरा देना होगा और मैं इस मैच को पक्का ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर फैंग जी यांग अकेडमी के फर्स्ट प्लेस को अपने मिरर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट कर उसके स्टेटस को देखने लगता है और कहने लगता है, इसका ब्लेड इंटेंट तो 1.5x है, क्या मैं भी 1.5x स्वाड इंटेंट को ले सकता हूँ। तो ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है, ये ब्लेड इंटेंट कोई मार्शल टेक्निक नहीं है, इसीलिए इसकी लिमिट को डिसाइड करना बहुत
बहुत ही ज्यादा कठिन है, इसलिए लोग इस टेक्निक को मॉडिफाई करके इसकी ग्रेड को डिसाइड करते हैं। तो इसे 1.5x करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर फैंग कहने लगता है ये आदमी सच में बहुत ही ज्यादा मुसीबत खड़ी करने वाला है, और जैसा कि मैंने झाऊ सैंग के साथ फाइट की थी उससे तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग लग रहा है, और इसलिए मुझे अपना पूरा देकर इसके साथ फाइट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो जल्दी से अपनी स्वार्ड को उठाने के लिए अपना हाथ पीछे करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक से जियांग एकेडमी का फर्स्ट प्लेस उसके बिल्कुल पास आ गया होता है। तो उसे अपने इतनी जल्दी पास आते हुए देखकर फैंग कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो लिंग फैंग से कहने लगता है तुमने हमारी इंचार्ज को तो देखा ही है, वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना, तो तुम उसे देखकर क्या सोच रहे हो कि तुम हमारी एकेडमी के अंदर ट्रांसफर ले लोगे, है ना? तुम यही सोच रहे हो ना? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अगर हमारी स्कूल के अंदर ट्रांसफर ले लोगे तो तुम फर्स्ट प्लेस पर नहीं रहोगे, इसीलिए तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और ऑकवर्डली हंसने लगता है। और इधर हम देखते हैं झाऊ जैंग को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो कहने लगता है हमारी एकेडमी को ऐसे नीचा दिखाना बंद कर, फैंग यून उसको ऐसे देखना बंद कर और मेरे साथ स्वैप कर ले ताकि मैं उसके साथ फाइट कर सकूं और उसे बता दूं कि हमारी एकेडमी कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है। इधर विंड मास्टर झाऊ जैंग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें शांत हो जाना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस की फाइट है। और इधर फैंग यून लिंग से कहने लगता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे अपनी हाइट से बड़ी लड़कियां पसंद नहीं है। तो ये सुनकर लिंग कहने लगता है क्या, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इडियट कहीं के। और ये कहते हुए वो अपना चेहरा घुमाकर वहां से जाने लगता है। तो फैंग उसे ऐसे जाते हुए देखकर सोचता है क्या इसका दिमाग सही है कि यह पागल हो गया है। और फिर लिंग सीरियस होते हुए फैंग से कहने लगता है चलो फिर अब अपनी फाइट को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि एक खतरनाक स्लैश बढ़ रहा होता है और लिंग और फैंग दोनों आपस में अपनी स्वार्ड से फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा QI एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद स्टूडेंट कहने लगते हैं सच में कितना ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग ब्लेड इंटेंट है। इधर जियांग एकेडमी की इंचार्ज सोच रही होती है इसके पास स्वार्ड और ब्लेड इंटेंट दोनों ही है, सच में ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग किड है। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।